हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेल के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 16 त्रिविम रसायन से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि दो किरेल केंद्र युक्त यौगिक जो होते हैं, जिनमें दोनों किरेल केंद्रों पर असमान समूह होते हैं, उन किरेल केंद्रों युक्त यौगिकों द्वारा इस प्रकार प्रकाश समावता प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकाशित समावता के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। प्यारे विद्यार्थियों, उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन आगे बढ़ाते हैं आज के सेशन में। तो आप लोग नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। प्यारे विद्यार्थियों, बात अपनी चल रही है कि एक यौगिक के बारे में अपन बात कर रहे थे 2,3-डाइक्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल, ये उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया था। इसके प्रकाशिक समअवयवी बनाने थे, तो आपने प्रकाशिक समअवयवी इसके बनाकर देख लिए हैं। और अब मेरा मानना है कि सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये समअवयवी बनाना यहाँ पर बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, आपका पहला संरचना इसकी ये बन जाएगी। यदि मैं इसका प्रकाशिक समअवयवी बनाऊं, यदि इसका प्रकाशिक समअवयवी बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे अपन? ये COOH इसी के स्थान पर रहेगा, CH3 भी यहीं पर रहेगा। अब बीच वाली संरचनाओं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये Cl दर्पण के पास में है, इधर भी दर्पण के पास में रहेगा, यहाँ पर भी पास में रहेगा, और ये H का जाएगा दूर, दर्पण से दूर है ये, इधर में इसमें भी क्या होगा, दर्पण से दूर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका एक और यौगिक या एक और संरचना इसकी बन सकती है कि पहली संरचना में अपन ने क्या किया है? पहली संरचना में अपन ने दोनों किरेल केंद्रों पर जो क्लोरीन समूह जुड़े हुए हैं, समान समूह जुड़े हुए हैं, उनको एक तरफ रखा। और अगली संरचना में अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों किरेल केंद्रों से जुड़े जो समूह है उनको विपरीत दिशा में कर दिया जाए। जैसे कि देखो, Cl यहाँ पर है और इसमें Cl यहाँ पर है, तो ऐसी संरचना भी इसकी बन सकती है। अब यदि इसका मैं दर्पण प्रतिबिंब बना देता हूँ, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब अपन ने क्या बनाया था? इस प्रकार से देखो, CH3, यहाँ पर Cl, इधर H, इधर H और इधर Cl। ठीक है, अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट और सेकंड संरचना है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? प्रतिबिंब रूप होते हैं या प्रतिबिंब समावयवी होते हैं। क्योंकि ये दर्पण प्रतिबिंब है, इसलिए बोलेंगे कि प्रतिबिंब समावयवी है। इसी प्रकार से संरचना थर्ड और फोर्थ, ये आपस में क्या होंगे? ये भी आपस में प्रतिबिंब समावयवी होंगे, प्रतिबिंब समावयवी होंगे। ठीक है ना? आगे अपन ने बात की थी कि संरचना फर्स्ट जो होती है, इसकी तुलना अपन थर्ड और फोर्थ से करें तो आपको पता है ये चारों के चारों एक ही यौगिक के प्रकाशिक समावयवी हैं। परंतु यहाँ पर संरचना जो एक होती है, इस संरचना एक की बात अपन करें तो इस संरचना एक के ये जो 3 व 4 होते हैं, ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक ही यौगिक के 4 समावयवी दिए गए हैं, परंतु संरचना एक के ये थर्ड व फोर्थ संरचना वाले जो यौगिक होते हैं, ये आपके इसके दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो सकते हैं। तो एक ही यौगिक के वे दर्पण प्रतिबिंब, एक ही यौगिक के वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, उन्हें अपन विपरीत समावयवी कहते हैं। ये बात भी अपन कर चुके हैं, विपरीत समावयवी कहते हैं, ये बात भी अपन कर चुके हैं। अब बात आती है इसके बाद, एक बात मैंने आप लोगों को और बताई थी। क्या बताई थी मैंने? एक बात आप लोगों को कि यदि दो किरेल केंद्र युक्त यौगिकों में, यदि दो किरेल केंद्र युक्त यौगिकों में किरेल केंद्रों से जुड़े समान समूह एक ही ओर होते हैं, क्या होते हैं? एक ही ओर होते हैं, तो उसे अपन एरिथ्रो रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं?
उसे अपन एरिथ्रो रूप कहते हैं। और यदि दो किरण केंद्रों से जुड़े समान समूह विपरीत दिशा में आ जाते हैं तो उसे अपन थ्रियो रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रियो रूप इसको कहा जाता है। अब बात आती है, यहां तक की बात अपनी हो चुकी थी, आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं यहां पर कि सर ये एरिथ्रो और ये थ्रियो, ये जो नाम यहां पर दिए गए हैं ये कहां से लिए गए हैं? तो देखो, ये जो एरिथ्रो और थ्रियो रूप के जो नाम लिए गए हैं, ये नाम लिए गए हैं एरिथ्रोज और थ्रियोस शर्कराओं के आधार पर। एरिथ्रोज और थ्रियोस शर्कराओं के आधार पर। जैसे मैं आपसे बात करूं यहां पर कि एक संरचना होती है CHO CH2OH, ठीक है। इस संरचना को आप लोग देखो, इसमें दो किरण केंद्र हैं। ये संरचना है एरिथ्रोज संरचना है, एरिथ्रोज शर्करा की संरचना है। ये एरिथ्रोज शर्करा की क्या है? ये संरचना है। इसी प्रकार से एक और संरचना मैं आपके सामने बनाऊं यहां पर, तो देखिए OH H OH और H, ये थ्रियोस शर्करा की संरचना है, ठीक है। अब इस चीज में आप लोग देखो, यहां पर क्या हो रहा है? एरिथ्रोज शर्करा में आप लोग क्या देख रहे हैं? दो किरण केंद्रों से जुड़े समान समूह OH OH ये एक ही दिशा में है। इसी प्रकार से थ्रियो शर्करा में दो किरण केंद्रों से जुड़े समान समूह का है, विपरीत दिशा में OH OH, ठीक है। तो इसके एरिथ्रोज शर्करा के समान इस समावयवी की संरचना है। देखो यहां पर भी दोनों किरण केंद्रों से जुड़े समान समूह एक दिशा में है, तो इसको क्या नाम दिया गया? एरिथ्रो रूप नाम दिया गया, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला रूप आपका है, इसमें दोनों किरण केंद्रों से जुड़े समान समूह थ्रियो शर्करा के समान विपरीत दिशा में है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? थ्रियो नाम दिया गया। तो ध्यान रखें आप लोग कि एरिथ्रोज और थ्रियोज नाम जो दिया गया है, एरिथ्रोज और थ्रियो नाम दिया गया है, ये एरिथ्रोज शर्करा और थ्रियो शर्करा की संरचना से मिलते जुलते होने के कारण नाम दिया गया है। तो इस चीज का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज को मैं आप लोगों को यहाँ पर नोट करवा देता हूँ, जो आपको उसी टॉपिक के अंदर नोट करनी है, ठीक है। यहाँ तक की बात आप लोगों ने नोट करनी थी और आगे की बात अपन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। देखो, तो एरिथ्रो व थ्रियो नाम, एरिथ्रो व थ्रियो नाम क्रमशः एरिथ्रोस एवं थ्रियोस, एरिथ्रोज एवं थ्रियोस शर्कराओं के आधार पर, शर्कराओं के आधार पर दिया गया है, शर्कराओं के आधार पर दिया गया है। इनकी संरचनाएं निम्न प्रकार है, ठीक है। तो आप लोगों को ये लिखकर ये दोनों संरचनाएं इसके नीचे बनानी है, ठीक है। तो आशा करता हूं ये जो पॉइंट आपका यहाँ पर है कि एरिथ्रो व थ्रियो नाम जो दिया गया है वो एरिथ्रोस व थ्रियो शर्कराओं के नाम के आधार पर दिया गया है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ और अब अपन एक नया टॉपिक यहाँ पर लेते हैं और वो है आपका दूसरा पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था कि दो किरण केंद्रों पर असमान समूह या परमाणु भी हो सकते हैं और दोनों किरण केंद्रों पर समान समूह या परमाणु भी हो सकते हैं। तो असमान समूह या परमाणु वाले अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे अपन समान समूह या परमाणु वाले, ठीक है। तो बी पॉइंट में बात करें तो दोनों किरण केंद्रों
दोनों किरण केंद्रों पर समान समूह या परमाणु हो, समान समूह या परमाणु हो। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, एक यौगिक अपन यहां पर लेंगे, नाम है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल की हम बात कर रहे हैं। मैं दो किरण केंद्रों में दो या दोनों किरण केंद्रों पर समान समूह या परमाणु, समान समूह या परमाणु उपस्थित होते हैं, दो समान समूह या परमाणु उपस्थित होते हैं तथा इसमें दो किरण केंद्र उपस्थित होने के कारण, दो किरण केंद्र उपस्थित होने के कारण 2 की घात n यानी 2 की घात 2 बराबर 4 प्रकाशिक समावयवी होने चाहिए। यानी अपन ने बात की थी कि जितने किरण केंद्र होते हैं उनके अनुसार अपन 2 की पावर n लिखकर प्रकाशिक समावयवियों की संख्या निकालते हैं। तब यहाँ पर भी किरण केंद्र कितने हैं? 2 किरण केंद्र हैं, तो 2 की पावर 2 करेंगे, यानी कि 4 प्रकाशिक समावयवी यहाँ पर भी होने चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 4 प्रकाशिक समावयवी यहाँ पर क्या होने चाहिए। तब देखो किस प्रकार से बन सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं। टार्टरिक अम्ल जो होता है, इस टार्टरिक अम्ल की संरचना के बारे में अपन बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, OH, OH, H और H। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको पहले अपोजिट वाले ले लेता हूं। इसका प्रकाशिक समावयवी अपन बनाएंगे दर्पण लगाकर, तो COOH, COH, H, CH, OH, COOH। एक तो ये बन सकता है, 2 प्रकाशिक समावयवी तो ये बन सकते हैं, और एक अपन बनाना चाहें तो ये भी हो सकता है कि दोनों किरण केंद्रों पर समान समूह कहाँ आ जाए, एक ही दिशा में आ जाए। और यदि इसका दर्पण बनाना चाहें किस प्रकार का बनेगा, COOH, COH, H, COH, H, COOH। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इन दोनों किरण केंद्रों को आप लोग देखिए, इन दोनों किरण केंद्रों पर देखो समान समूह है। इस किरण केंद्र की बात करता हूँ तो एक OH है, एक COOH है, एक H है। इस पर भी देखो एक OH, COOH और एक H और एक पूरा समूह ये है। ठीक है, तो दोनों किरण केंद्रों पर क्या है, समान समूह है, और 2 किरण केंद्र होने के कारण टार्टरिक अम्ल के क्या बनने चाहिए, 4 प्रकाशिक समावयवी यहाँ पर बनने चाहिए। ठीक है, अब बात करें अपन यहाँ पर, तो देखो ये फर्स्ट और सेकंड नाम मैं देता हूं, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर समान समूह विपरीत दिशा में है दोनों किरण केंद्रों पर, तो ये कौन सा रूप होगा, ये त्रियो रूप होगा। ठीक है, और समान समूह एक ही दिशा में आ रहे हैं तो ये कौन सा रूप होगा, एरिथ्रो रूप होगा। ये बात तो सबको समझ में आ रही है।
ठीक है भाई, ये थ्रियो रूप होगा और ये क्या होगा, एरिथ्रो रूप होगा। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो तो अपन ने यहाँ पर बात कर ली है कि दोनों किरण केंद्रों पर समान समूह हो और दो किरण केंद्र हैं तो 4 प्रकाशिक समावयवी यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो अपने थ्रियो रूप होता है ना, इस थ्रियो रूप की अपन बात करें तो देखो थ्रियो रूप जो होता है इसके समावयवी या थ्रियो रूप जो होते हैं ये परस्पर दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर ये है, साथ ही अपन बात करते हैं तो इनको जब इसके ऊपर उठाकर रखा जाए यानी कि ये परस्पर अध्यारोपित भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि थ्रियो रूप जो होगा ये परस्पर अध्यारोपित भी नहीं हो रहे, साथ ही दर्पण प्रतिबिंब भी है, दोनों कंडीशन अपनी पूरी हो रही है, यानी ये प्रकाशिक समावयवी होते हैं, ये प्रकाशिक समावयवी होते हैं। परंतु बात करें अपन यहाँ पर तो यहाँ पर इसकी अपन बात करें तो आप लोगों को पता है कि ये जो संरचना आपको दिख रही है इस संरचना में आपको सममिति तल दिख गया। देखो मैंने आपको बताया कि एक ऐसा तल जो किसी यौगिक को दो बराबर भागों में बांट दे, तो देखो ये सममिति तल आपको दिख रहा है, इसके ऊपर समान समूह, नीचे समान समूह, इसमें भी देखो सममिति तल है यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी कोई सममिति का तत्व आ जाएगा वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगी, यानी कि एरिथ्रो रूप में सममिति तल होने के कारण ये प्रकाशिक समावयवी नहीं होंगे। तो एक बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या समझा दी है, मैंने आपको समझा दिया है कि भाई थ्रियो रूप जो होता है इसमें कोई सममिति का तत्व भी उपस्थित नहीं है, साथ ही ये दर्पण प्रतिबिंब जो होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर रखने पर, यदि मैं इसको इस प्रकार से उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो ये परस्पर अध्यारोपित भी नहीं हो पाते। तो जब अध्यारोपित भी नहीं हो पा रहे हैं और कोई सममिति का तत्व भी उपस्थित नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे कि ये क्या है, प्रकाशिक समावयवी। क्या है, प्रकाशिक समावयवी है। परंतु यहाँ पर बात करें अपन तो यहाँ पर सममिति का तल आ जाता है और सममिति के तल के कारण, इस सममिति के तल के कारण अपन बोलेंगे कि एरिथ्रो रूप जो होता है ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक चीज आपको नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। तो इस प्रकार से यदि दोनों किरण केंद्रों पर समान समूह होते हैं तो फिर थ्रियो रूप जो होता है वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा, परंतु एरिथ्रो रूप जो होते हैं वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। तो इस चीज को मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूं कि संरचना फर्स्ट व सेकंड अर्थात थ्रियो रूप, अर्थात थ्रियो रूप परस्पर, थ्रियो रूप परस्पर दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, परंतु संरचना थर्ड व फोर्थ अर्थात एरिथ्रो रूप, अर्थात एरिथ्रो रूप सममिति तल उपस्थित होने के कारण, उपस्थित होने के कारण प्रकाशिक गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रकाशिक गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं। इस प्रकार टार्टरिक अम्ल में, इस प्रकार
टार्टरिक अम्ल में, इस प्रकार टार्टरिक अम्ल में 2 किरण केंद्र, अम्ल में दो किरण केंद्र होते हैं, परंतु फिर भी 2 किरण केंद्र होते हैं, परंतु फिर भी यह केवल दो ही प्रकाशिक समावयवी बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को यहाँ पर 2 केंद्र केंद्रों पर यदि समान समूह या परमाणु हो तो उसका उदाहरण मैंने आपको देकर बताया है टार्टरिक अम्ल। जो टार्टरिक अम्ल होगा, ये जो इसका त्रियो रूप होता है वो तो दर्पण प्रतिबिंब होंगे, परंतु एल्थ्रो रूप में समयुति तल उपस्थित होने के कारण वो परस्पर प्रतिबिंब समावयवी या प्रकाशिक समावयवी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में यहाँ पर आ गई होगी। तो यहाँ तक चीजें आपको कंप्लीट करेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।